जैसे ईश्वर व राजा की इस संसार में दान और रक्षा निश्चल न्याययुक्त होती हैं, वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए। जो ईश्वर न होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता, तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते। इससे सब कार्यों का उत्पन्न करने और सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। यह बात सबको माननी चाहिए। जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ यह सूर्य लोक अपने वज्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को अलग अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है, वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम, दाम और दंड से शत्रुओं को छिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे। जैसे सूर्य लोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन कठिन बद्दलों को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है, क्योंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थित रहता तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी आदि लोक अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं। इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, दक्षिणायन तथा ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पल आदि हो जाते हैं, वैसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक, शूर, प्रशंसनीय सभाध्यक्ष व सेनापति मनुष्यों के अभयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं, वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम, दाम, दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रुजनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए तथा जैसे इस संसार में कपटी, छली और दुष्ट पुरुष वृद्धि को प्राप्त न हो, वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए। जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिए हैं, उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। इस सूक्त में इंद्र शब्द से ईश्वर की स्तुति, निर्भयता संपादन, सूर्यलोक के कार्य, शूरवीर के गुणों का वर्णन, दुष्ट शत्रुओं का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से कारण करके जगत की उत्पत्ति आदि के विधान से इस 11वें सूक्त की संगति 10वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। यह भी सूक्त सायणाचार्य आदि आर्यावर्तवासी तथा यूरोप देशवासी विल्सन साहब आदि ने विपरीत अर्थ के साथ वर्णन किया है।